Assalamualaikum everyone, here is Javeria Javed and today I am going to share my new video about बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ जिसका सोल्यूशन शेयर करूँगी मैं आपके साथ। इसमें कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस आप सीखेंगे कि आप किस तरह से उन ट्रांजैक्शन को बैंक रिकन्सिलेशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ फहद केमिकल एज एट 31 मार्च 2003 की मार्च की ये ट्रांजेक्शन्स हैं और कंपनी का नाम है फहद केमिकल। सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस गिवन है। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं कि आपको पैटर्न किस तरह से मेंशन करना है। पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, फहद केमिकल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और आप डेट इस तरह से मेंशन करेंगे कि एज एट 31 मार्च 2003। ठीक है। अब मैं आपके साथ बैलेंसेस शेयर करती हूँ कि इसमें बैलेंस किस तरह से गिवन है, कैश बुक के और पासबुक के। अच्छा, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, मतलब कैश बुक का और बैंक का दोनों का फेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब दोनों का ऐड में ही आप एडिशन में ही गिवन है बैलेंस। ठीक है, आपको माइनस में किसी का बैलेंस शो नहीं करना। ठीक है। बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक, बैंक का जो बैलेंस गिवन है एज़ पर कैश बुक का वो है डेबिट, और बैंक बैलेंस एज़ पर पासबुक, और पासबुक का जो बैलेंस गिवन है वो क्रेडिट। तो अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड पे गिवन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे प्लस में, और पासबुक का अगर क्रेडिट साइड पे गिवन होगा तो प्लस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। इस तरह से बैलेंसेस आपको शो करने के बैलेंस एज़ पर कैश बुक 7000 और बैलेंसेस एज़ पर पासबुक 5155। ठीक है। अब मैं पहले ट्रांजेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड तो बैलेंसेस गिवन थे। नंबर 3 में चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर 31। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर कभी भी ये है वर्ड के चेक इशू कर दिया गया है लेकिन बैंक में जो है प्रेजेंट इस डेट के बाद होगा, या बैंक ने कहा था कि इस डेट के बाद हम चेक को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें लेस करना होता है। चेक इशू कर दिया गया है, कैश बुक से लेस भी कर दिया गया है, लेकिन बैंक में जो है वो आफ्टर 31 प्रेजेंट होगा, और अब हम जिस डेट को ये बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे हैं वो 31 को कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब उसको लेस हो जाना चाहिए बैंक से। तो हम लिखेंगे नंबर 3 रेफरेंस नंबर लेस अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हम लेस कर देंगे कैश बुक में, क्योंकि चेक इशू हुआ है और बैंक से कम हुआ। ठीक है, कैश बुक से ऑलरेडी वो लेस हो चुका है। नंबर सेकंड ट्रांजेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है 4। 3 चेक्स वर इशूड फॉर 500, 1000 एंड 1500। मतलब 3 चेक इशू किए गए, एक 500 का, एक 1000 का और एक 1500 का रिस्पेक्टिवली, मतलब लाइन से। बट द चेक फॉर ₹1000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। मतलब 3 चेक में से 2 चेक तो इशू कर दिए गए और प्रेजेंट भी हो गए हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये है कि बैंक लेस कर चुका है, लेकिन उन 3 चेक में से एक चेक जो है वो बैंक ने कहा था कि वो बाद में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कभी कभी चेक बाद में ही प्रेजेंट होता है, तो वो 3 अप्रैल को प्रेजेंट होना है वो चेक। ठीक है, और अब हम मार्च के 31 को बना रहे हैं, तो जब वो प्रेजेंट होगा अगले महीने तो वो लेस कर दिया जाएगा। तो क्योंकि हम मार्च में बना रहे हैं, ठीक है, होगा तो वो 3 अप्रैल को प्रेजेंट बैंक से, लेकिन अभी हम रिकनसाइल कर रहे हैं मार्च के आखिर 31 को, तो अभी हम उसको लेस करना होगा पासबुक से। तो हम लिखेंगे लेस अनप्रेजेंटेड चेक, और सिर्फ 1000 वाला जो चेक है जो प्रेजेंट होने से रह गया, जो अगले महीने की 3 तारीख को प्रेजेंट होगा, हम उसको लेस कर देंगे पासबुक से। ठीक है, जो कि है 1000। नंबर 5 में चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये है कि चेक इशू कर दिया गया है, ठीक है, और बैंक से भी कम हो गया, इशू किया तो हमने, बैंक ने भी लेस कर दिया, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह गया। ठीक है, इस बार कैश बुक में चेक रिकॉर्ड नहीं किया है, जो इशू हो गया वो 750। तो जो चेक रिकॉर्ड नहीं किया है कैश बुक में, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर स्पेशली मेंशन होगा कि चेक जो है रिकॉर्ड कर दिया गया है, मतलब इशू कर दिया गया है और रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, तो फिर आपको वो चेक जो है लेस करना होगा कैश बुक से। ठीक है, आप इस तरह से पूरी सेंटेंस मेंशन करेंगे कि लेस चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, कैश बुक की आप शॉर्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हो C.B, और आप उसको कैश बुक से लेस कर दोगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपके साथ सेकंड ट्रांजेक्शन शेयर करी वो है चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, वही वाली एंट्री के प्रेजेंट नहीं हुआ है, डिपॉजिट हो गया है चेक। ठीक है, लेकिन जो है क्रेडिट होगा, मतलब बैंक से जो है वो क्रेडिट होगा, बैंक में जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, बेसिकली जब भी बैंक में कोई भी अमाउंट या कोई भी चेक क्रेडिट होता है तो बैंक बढ़ता है। तो चेक तो है डिपॉजिट कर दिया गया है, लेकिन बट क्रेडिटेड बाय द बैंक आफ्टर 31 मार्च, तो अब हम 31 मार्च को बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हम रिकनसाइल जो करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं, मतलब 31 ऑफ द मंथ करते हैं। तो अब हमें उसको ऐड करना होगा पासबुक में। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड
अनक्लियर्ड चेक के नाम से हम पासबुक में 250 का चेक ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है डिपॉजिट तो कर दिया गया है बट उसमें शो नहीं किया। सेकंड में आपके पास शेयर करी मैं दूसरी ट्रांजेक्शन जो कि है 3 चेक्स वर डिपॉजिटेड फॉर ₹1000, 1200 एंड 1600, मतलब 3 चेक एक साथ डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन से डिपॉजिट हुए हैं चेक, बट द चेक ₹1600 वॉज क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल। 3 चेक डिपॉजिट हुए, 3 में से 2 चेक तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब अपनी पासबुक में शो करके ऐड कर दिया, लेकिन एक चेक रह गया था जो बैंक को क्रेडिट करना है 2 अप्रैल को, ठीक है, तो हमें उसको पासबुक में रिकॉर्ड करवाना होगा, मतलब हमें उसको पासबुक में अनक्लियर चेक के नाम से डिपॉजिट करवाना होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ऐड अनक्लियर चेक, और सिर्फ वो 1600 वाला चेक हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 चेक डिपॉजिट हुए उसमें से सिर्फ ये रह गया क्लियर हो रहा, बाकी सब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चेक नंबर 8 ट्रांजेक्शन, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है कुछ चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, बैंक ने अपनी पासबुक में वो चेक इंक्रीज़ कर लिए, लेकिन हमने कैश बुक में उन चेक को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, वो है 1000, यहाँ पे अमाउंट गिवन है, तो हम उसको हम पूरी लाइन मेंशन करेंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, तो हम 1000 ऐड कर देंगे क्योंकि डिपॉजिट हुआ है, तो इट मीन्स हमारा कैश बुक बढ़ा है, हमारे पैसे बढ़ा है। उसके बाद नंबर 9 में लोग कह रहे हैं, मैंने आपके साथ 2 रूल्स शेयर किए थे, वो 2 रूल जो है आपको इस प्रॉब्लम में शेयर हो रहे हैं कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में आपको कैश बुक से अमाउंट लेस करनी है जो भी गिवन होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कैश बुक का बैलेंस कभी कभी ओवरकास्ट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा उसमें से कम हो जाते हैं पैसे, जबकि पैसे उतने होते ही नहीं है कैश के अकाउंट में, ठीक है, और कभी कभी अंडरकास्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें जो भी अमाउंट गिवन होती है उसको लेस करना होता है कैश बुक से। तो मैंने 9 और 10 ट्रांजेक्शन्स आपको दोनों एक साथ एक्सप्लेन किए कि आप दोनों ट्रांजेक्शन्स को लेस करोगे, लेकिन आप यहाँ पे पूरा लाइन मेंशन करोगे कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट, और 10th में क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। दोनों सूरतों पर आपको कैश बुक से अमाउंट लेस करनी होगी, ठीक है। एक बार मैं लेस करी हूँ 500, दूसरी बार मैं लेस करी हूँ 800, ठीक है। उसके बाद आपको पास गिवन है 10 ट्रांजेक्शन 10 नंबर 11 में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड फॉर 150। इसका मतलब बैंक की इंटरेस्ट इनकम की वजह से बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है, बैंक बढ़ा है, एंड डेबिटेड फॉर इंटरेस्ट ₹50 नॉट क्रेडिटेड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इंटरेस्ट एक जगह इंटरेस्ट इनकम की वजह से, एक जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। अच्छा, इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस हमें इस तरह से समझ में आया है कि इंटरेस्ट की वजह से क्रेडिट हुआ है, इट मीन्स इनकम हमें मिली है इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये हमें कैश बुक में ऐड करनी है। और एक जगह डेबिट हुआ है इंटरेस्ट, इसका मतलब हमने पे किया होगा तो बैंक कम हुआ है, डेबिट हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ऐड करनी है अपनी कैश बुक में और एक चीज़ हमें लेस करनी है, क्योंकि आखिरी में एक सेंटेंस मेंशन है कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया इनकम और डायरेक्ट मेरे अकाउंट से लेस कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ पे आपके साथ शेयर हो रहा है ऐड इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि वो बैंक ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो मैं 150 कैश बुक में ऐड कर दूँगी और लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि बैंक क्रेडिटेड, और नीचे आप मेंशन कर सकते हो कि बैंक डेबिटेड, ठीक है, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर बैंक क्रेडिट होता है तो फिर वो बढ़ता है और डेबिट होता है तो बैंक कम होता है। आफ्टर 11 ट्रांजेक्शन 12 ट्रांजेक्शन में आपके साथ शेयर करी हूँ डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड बेसिकली एक तरह से आपकी इनकम होती है जो बैंक कलेक्ट करता है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन वो कैश बुक से रिकॉर्ड होने रह जाती है। कैश बुक में वो जब रिकॉर्ड होती है जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि आपका अकाउंट इस डेट को बढ़ा था डिविडेंड इनकम की वजह से, ठीक है, डिविडेंड इनकम कलेक्ट की थी बैंक ने, तब आप कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, जो कि हमारे पास है 1000। तो मैं उसको भी कैश बुक में ऐड कर दूँगी डिविडेंड इनकम के नाम से, और 1000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आफ्टर 12 ट्रांजेक्शन 13 अ डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डेटर मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटर होता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल, जिससे हमें पैसे रिसीव करने होते हैं। तो उसने जाके बैंक में डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डायरेक्टली बैंक में जाके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया चेक, ठीक है। तो जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगी तब मुझे पता चलेगा कि इस डेट को मेरे अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट हुए थे। जब मेरे पास स्टेटमेंट आई तो मैंने उसको यहाँ पे
मेंशन किया, 13 को ऐड किया कैश बुक में। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और जितने अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुई थी उतने मैंने कैश बुक में ऐड कर लिए 500। आफ्टर 13 ट्रांजेक्शन 14 ₹1000 in respect of dishonored check appeared in the passbook but not recorded in cash book। डिसऑनर्ड चेक मैंने आपको बताया था कि डिसऑनर्ड चेक वो चेक होता है जो कि हम डिपॉजिट कर देते हैं और हम उसको कैश बुक में उसका ऐड भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये होता है कि बैंक वो रिटर्न कर देता है डिसऑनर्ड चेक के नाम से या नॉट सफिशिएंट फंड के नाम से, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस चेक में, तो वो जो है बैंक से तो डायरेक्ट लेस हो जाता है, लेकिन कैश बुक से लेस करना रह जाता है। तो अब हमें उसको डिसऑनर्ड चेक के नाम से कैश बुक से लेस करना है। हम लेस लिखेंगे, डिसऑनर्ड चेक लिख सकते हैं आप लोग, और आप लोग NSF चेक भी लिख सकते हो, नॉट सफिशिएंट फंड, ठीक है। और आपको उसको लेस करना होता है कैश बुक से। आफ्टर 15 बैंक मेट bill payable of the firm ₹1500 on 30th March and advised to the firm on 2nd April, ठीक है। बैंक ने एक नोट पेबल इशू किया है, जिस तरह से प्रॉमिसरी नोट होता है कि प्रॉमिसरी नोट वो नोट होता है कि हम फ्यूचर में आपको इतनी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एक तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतनी पेमेंट फ्यूचर में हो जाएगी। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक पार्टी से कि 2nd अप्रैल को आपको इतनी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी, लेकिन मार्च में जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो हमें फाइनल करने होते हैं, तो हम नोट पेबल के नाम से लेस कर देंगे वो अमाउंट जो कि बैंक ने ऑलरेडी लेस कर दिया अपनी पासबुक से, कि मतलब इतना नोट पेबल मैं इशू कर दूंगा इस पार्टी को जिससे भी अग्रीमेंट हुआ था ओनर का, लेस नोट पेबल के नाम से आप उसको ऐड कर दोगे। ये प्रॉमिसरी नोट कहलाते हैं। अभी प्रॉमिसरी नोट किसी भी सूरत में हो सकते हैं, नोट पेबल की सूरत में भी हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सूरत में बेसिकली वो अमाउंट होती है जो हमें पे करनी होती है, तो ये मेरी लायबिलिटी होती है जो मैं बैंक मेरा डायरेक्ट पे कर देता है, मुझे कैश बुक से लेस करना होता है। बैंक उस डेट को पे कर देता है जो डेट डिसाइडेड होती है, ठीक है। डन। 16 बैंक चार्जेस पोस्टल फॉर अ चेक बुक बाय फहद केमिकल ₹5 वर एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। इसका मतलब है कि मुझे फहद केमिकल, मतलब जो कि मेरी कंपनी है, बैंक चार्जेस मुझे लेस करने थे, कैश बुक से मैंने लेस किए, लेकिन कैश बुक से वो गलती से जो बैंक चार्जेस थे ₹5 वो 2 बार लेस हो गए। एक बार 5 लेस हो गया, दूसरी बार वापस 5 लेस हो गया। जब भी कभी ऐसी कोई एरर हो जाता है कैश बुक से या पासबुक से, तो हमें उस एरर को भी ठीक करना होता है। अब मैंने ट्वाइस मतलब 2 बार मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि बैंक चार्जेस मैंने पे किए हैं ₹5, फिर मैंने वापस रिकॉर्ड कर दिया बैंक चार्जेस ₹5। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो एक बार मैंने 2 बार जो गलती से 5 लेस कर दिए, तो मैं एक 5 ऐड कर दूँगी वापस, क्योंकि ₹10 जो है वो लेस हो गया, जबकि मुझे लेस से 5 करने थे, तो मैं 5 वापस ऐड कर दूँगी कैश बुक में। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट ट्रांजेक्शन। अ चेक फॉर ₹15 ड्रॉन बाय अहद केमिकल हैड बीन चार्ज टू फहद केमिकल्स अकाउंट इन एरर इन मार्च, ठीक है। जो कि चेक विड्रॉ किया था अहद केमिकल ने, वो गलती से फहद केमिकल के अकाउंट से जो है वो गलती से बाय बैंक का एरर है, गलती से विड्रॉ हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो अहद केमिकल का विड्रॉ गलती से फहद केमिकल, मतलब जो इस कंपनी का मैं बैंक रिकन्सिलेशन कर रही हूँ, वो हो गया है, तो मुझे उतनी अमाउंट वापस फहद केमिकल के अकाउंट में ऐड करनी होगी। मैं यहाँ पे 17 मेंशन करूँगी, ऐड बैंक एरर लिखूँगी, और जो फहद केमिकल के अकाउंट से गलती से पैसे कम कर दिए बैंक ने, वो मैं वापस फहद केमिकल के अकाउंट में ऐड कर दूँगी, क्योंकि असल में विड्रॉ अहद केमिकल ने किया था, लेकिन गलती से कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती है कि टाइपिंग मिस्टेक होती है, कभी कभी नेम में आ जाता है एरर, कभी कभी नंबर्स में आ जाता है। नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा एरर आता है, क्योंकि बेसिकली नंबर्स में मिस्टेक हो सकती है, और कभी कभी आ जाता है नेम इशू वाला, जब सेम नेम होते हैं अहद या फहद, इस तरह से कुछ होता है। और कभी कभी स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी नाम सेम होता है, उसके आगे पीछे का सर नेम डिफरेंट होता है, तभी ये एरर जो है तब ये मोस्टली एरर होता है कि बैंक कभी कभी गलत रिकॉर्ड कर देता है। तो अभी अहद केमिकल से विड्रॉ करना था, लेकिन फहद केमिकल से विड्रॉ कर दिया, इसलिए मैंने लेस कर दिया। उसके बाद आप जब आपकी सारी मार्च के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप एडजस्टेड और करेक्टेड, आप इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। आप बैलेंस निकालोगे तो आपका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया फहद केमिकल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम, जिसकी हमने सारी ट्रांजेक्शन सॉल्व की। ऑलमोस्ट बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करना है आपको जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करोगे, कि आपको पहले कंपनी का नाम टॉप पे मेंशन करना होगा, फिर आप यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखोगे जो कि मेन हेडिंग है। डेट इस तरह से आप मेंशन करेंगे, एस से हमेशा वर्ड स्टार्ट होगा,
और रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर, स्केचबुक और पासबुक और बैलेंसेस इस तरह से गिवन होंगे। बैलेंसेस आपको पर सिचुएशन मेंशन करने हैं, ठीक है। मैंने आपके साथ रूल्स शेयर किए थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कि आपको बैलेंस किस तरह से गिवन होंगे। बिल्कुल आपको उन रूल्स को फॉलो करते हुए बैलेंसेस शो करने हैं। उसके बाद आप ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक पेन एनीथिंग यू कैन यूज़, आप यूज़ करोगे फॉर रेफरेंस नंबर और फॉर लेस और ऐड। जब आप लेस या ऐड लिखोगे ताकि वो परमानेंट हो जाए तो आप ब्लैक लिख से लिखोगे, बाकी आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो लेस के लिए भी और इनसाइड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी। तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का स्टेटमेंट का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।